सभा दे ध्यान रे आरी जब तक लिखी है जिंदगी तो या कुमार सके नाय राम रे। हाँ तो पारथ माधव दो जने, अरे तो भैया पारथ माधव दो जने, और ये कई डाली के पात हैं, आज समय लपेटा ले गया होनी की देखो बात है। हे जीत ऋषि गालब देखिए किदने और भैया मेरे भजन करे धरि ध्यान हे जीत क्षेत्र से क्षेत्र से हरे इंद्र से करे बाकायद पर युड़ रे हे जीतो यद पर युड़े विमान रे। ओरे थूक बाको गिरो रे मुनि पे आए। हे भजन में आज तो पड़े भजन में, अरे भंग रसी के क्रोध न हृदय समाए। हाँ तो मेरे परम सम्मानीय श्रोताओं, महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध। तो सज्जनों, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि उन दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता होने के बाद भी उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ा। तो सज्जनों, वृत्तांत उस समय का है जब पांडव इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे। सज्जनों, एक दिन की बात है, इंद्र सखा चित्रसेन अपने मित्रों के साथ विमान में बैठकर आकाश में भ्रमण कर रहे थे। जय हो। और इधर नीचे ऋषि गालब अपनी भक्ति में लीन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। होता क्या सज्जनों, वो चित्रसेन विमान से नीचे थूकता है और भैया वो थूक आकर मुनि पर गिर जाता है। मुनि का भजन भंग हो जाता है। भजन को भंग देख मुनि क्रोधित हो जाते हैं और दुष्ट को दंड देने का प्रण कर लेते हैं। भैया बंधुओं, चित्रसेन को दंड दिलाने की अभिलाषा से मुनिवर द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं और गिरधारी को सारा हाल सुना देते हैं। सज्जनों, भगवान भक्तों के वशीभूत होते हैं। गिरधारी क्रोध में भर जाते हैं और वो चित्रसेन को दंड देने का प्रण कर लेते हैं। कहते हैं कि कल दिन छुपने से पहले मैं चित्रसेन के प्राण हर लूंगा। बंधुओं, ये सारा वृत्तांत नारद मुनि जान जाते हैं और वो तत्काल चित्रसेन के पास पहुंच उन्हें सारा हाल सुना देते हैं। कहते हैं कि हे चित्रसेन, अरे तेरे काल शीश मडराया है, तड़के तेरा मरण पक्का है, माधव ने तुझे मारने का प्रण किया है। सज्जनों, चित्रसेन इतनी बात सुनता और घबरा जाता है और अपने प्राणों की रक्षा हेतु देवों की शरण में जाता है। तो प्रिय बंधुओं, चित्रसेन की कौन सहायता करता है, आगे कथा हम आपको कीर्तन के माध्यम से सुनाएंगे। कृपया शांति बना रखें। धन्यवाद। जय हो। हरे भजन करे बन बेच ऋषिक, धर रे हरे को ध्यान, और चित्र से नया मर में घूम के चल रहे सा
करे रयो नखराड़ो मोने कने ठाड़ो भजन करे बन बिचर सी एक धरे हरि को ध्यान और चित्र से नया अंबर में घूमे बके चले रहे संग विमान मोज करे रयो नखराड़ो मोरे एक नीचे ठाड़ो भजन करे वन बिचर सी एक धरे हरि का ध्यान और चित्र से नया अंबर में घूमे बके चले रहे संग विमान मोज करे रयो नखराड़ो मोने एक नीचे ठाड़ो भजन करे वन बिचर सी एक धरे हरि को ध्यान और चित्र से नया अंबर में घूमे बके चले रहे संग विमान मोज करे रयो नखराड़ो मोने एक नीचे ठाड़ो भजन करे वन बिचर सी एक धरे हरि का ध्यान
थर थर कांपे बदन विधाता आज बचाए ले रे वो मोह से रूठ गए मन मोहन वासे पान छोड़ाए दे रे भागा थर थर पीला विधाता आज बचाए ले रे वो मोह से रूठ गए मन मोहन वासे पान छोड़ाए दे रे वो बाबेड़ा धारी भज गो रे मोय छोड़े अकेलो कर गो बाबेड़ा धारी भज गो रे मोय छोड़े अकेलो कर गो वो बाबेड़ा धारी भज गो रे मोय छोड़े अकेलो कर गो बाबेड़ा धारी भज गो रे मोय छोड़े अकेलो कर गो अरे भारी रोवे क्षेत्र से नमकाइया में धक धक हो रही है नैनन से रस धारण कर रही मोह कुआ ठोर कतई नहीं हर लगो बीजड़ो मोह पे भारी अब धना का तन लिख दई है लड़ो बुढ़ापा में मोह कुआ काढ़ो ऐसो खोट कतई ओ ये पैदल पातर वाने मतो यो पायो छिप जाओ गई पर लगा गेट के ताड़ो ओ ये पैदल पातर वाने मतो यो पायो छिप जाओ गई पर लगा गेट का ताड़ो ओ ये पैदल पातर वाने मतो यो पायो छिप जाओ गई पर लगा गेट के ताड़ो ओ ये पैदल पातर वाने मतो यो पायो छिप जाओ गई पर लगा गेट का ताड़ो रे ओ भारी सोच करे बलवान खोज छिप कोई सतान भारी सोच करे बलवान खोज छिपवा कोई सतान भारी सोच करे बलवान खोज छिपवा कोई सतान भारी सोच करे बलवान खोज छिपवा कोई सतान ये जब जावे भगतो जावे ब्रह्मपुरी में पहुंचो जाए चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी नाथ आज मेरी करो सहाय साफ नाट गए भाग्य विधान मेरे कछुआ पे चना खाए कैलासन को ले लियो गैलो उमापति को ढोक लगा है जान बचा त्रिपुरारी मेरी तीन लोक के नाथ कहाय मना करी है शिव शंकरन इंद्रपुरी की सुध लई जाए मना करी है शिव शंकरन ओ बाचे तसहन तो अररररर वाचे तसहन तो
से कह रहे हो, हरि निर्मल बह रहे हो, नीर वीर तुम इसी जगह बैठे रहो। हाँ तो आएगी एक नार यहाँ, अरे तो भैया आएगी एक नार यहाँ। अरे हो बे जब आधी रात है, आज बचनन में ली जो उसे पाछे बताना बात है। ए जी तो चित्रसेन को समझाए, ओरे मुनि दिक इंद्र प्रस्थ को दायो। पहुंच सुभद्रा के महल मेरे भैया बात से तो यो बते ये जी तो परिवी बतायो रे जोरी करे, ओ जी मेरी धरो रे बात फिर ध्यान। रक्षा करो रे बेटी कर यमुनाई से। हाँ तो मेरे परम सम्मानीय श्रोताओं, चित्रसेन की सहायता करने से सारे देव मना कर देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी एक संकेत देते हैं, कहते हैं कि हे चित्रसेन, अगर तुम्हारे प्राणों की रक्षा का कोई हल निकाल सकते हैं तो वो देव ऋषि नारद हैं, आप उनकी शरण में जाइए। जय हो। सज्जनों, चित्रसेन इतनी बात सुनता है और वो तत्काल देव ऋषि नारद के पास पहुंच जाते हैं और उनके चरणों में दंडवत हो जाते हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरे प्राणों की रक्षा करो। बंधुओं, देव ऋषि नारद चित्रसेन को बैठा कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप चिंता ना करो। सज्जनों, देव ऋषि नारद चित्रसेन को साथ में लेकर यमुना तट के किनारे पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम यहां पर विलाप करना, आधी रात में एक नार आएगी, वो तुमसे तुम्हारा हाल पूछेगी, पहले आप तिरवाचा भरवा लेना, तब जाकर अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाना। सज्जनों, ऐसा कहकर देव ऋषि नारद वहां से इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और वहां पहुंच सुभद्रा से मिलते हैं। कहते हैं कि हे बेटी, आज बड़ा पर्व का दिन है, तुम्हें यमुना जी में जाकर स्नान करना चाहिए और अगर हो सके तो कोई दीन दुखी की सहायता करने का अवसर मिलता है तो अवश्य करना, ये सबसे बड़ा पुण्य। जय हो। सज्जनों, ऐसा कहकर देव ऋषि नारद वहां से चले जाते हैं और जब आधी रात होती है तो सुभद्रा अपनी सखी सहेलियों के साथ आधी रात में यमुना तट पर स्नान करने पहुंचती है। सुभद्रा यमुना जी में स्नान करने लगती है तो उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। बंधुओं, उसे नारद मुनि की कही हुई सारी बातें याद आ जाती हैं और ऐसा मन में विचार करके वो सुभद्रा उस दुखियारे के पास पहुंच जाती है। कहती है कि हे भैया, अरे तू कौन है और तेरे पे ऐसी क्या विपदा पड़ी कि तू आधी रात में यमुना तट पर विलाप कर रहा। सज्जनों, चित्रसेन कहता है कि हे मात, मैं तुमको सारी बात बताऊंगा, पर पहले मेरे को वचन दो कि आप मेरी सहायता करोगे। सज्जनों, सुभद्रा तिरवाचा भर देती है। तब चित्रसेन कहता है कि हे मात, मेरे काले शीश मंडराया है, तड़के मेरा मरण पक्का है, मात मुझे माधव ने मारने का प्रण किया है। सज्जनों, सुभद्रा इतनी बात सुनती है और रोष में भर जाती है। कहती है कि हे चित्रसेन, मैं तेरे प्राण किसी को नहीं हरने दूंगी और तेरे पे जो संकट आया है सब टाल दूंगी।
तो प्रिय बंधुओं, सुभद्रा चित्रसेन की किस प्रकार से सहायता करती है, कथा कैसे आगे बढ़ती है, भैया कृपया कीर्तन के माध्यम से सुने। धन्यवाद। अरे जब आदि हो गए रात सुभद्रा यमुना तट आई, और तुम कर लो सब ये से नहान बात सकिया न से बतराई, तुम कर लो सब ये से नहान बात सकिया न से बतराई, जब कर
बचन नारे मेरे काल से समण रायो यमे धरियो बानी रे वो तड़के मेरो मरण बतायो विधि ने ऐसी अठानी रे मेरे काल से समण रायो यमे धरियो बानी रे वो तड़के मेरो मरण बतायो विधि ने ऐसी अठानी रे मेरे काल से समण रायो यमे धरियो बानी रे वो तड़के मेरो मरण बतायो विधि ने ऐसी अठानी रे करूं पाए थारो रे मैं टूले खल के विधना के संकट से रपय भारो रे पहुंच जाए महल के भीतर ढोला से बोले बाने सुन लीजो हमारा प्रीतम प्यारे बचा ले यकी जिंदगानी अरे अरज सुनो मेरे भला महाजारी चेत सहन से हो रही बारे
ठोहर मिले नहीं ठोहर ही है मत सोच कर सोचेगा दीन दयाल के पढ़े कोई मरद पर हर साहब भारी मन में बाचे दशहन में लन में हर साहब भारी मन में बाचे दशहन में लन में हर साहब भारी मन में बाचे दशहन में लन में हर साहब यो भारी मन में बाचे दशहन में लन में कियो मुनि ने कामया पेड़ो गहल द्वारिका के लई गहल द्वारिका के लई दुश्मन छिपे रहो ये न प्रत भारत ने शरण वाय दई भारत ने शरण वाय अरे मरम के सुन के वारी गिरधर ने बोले ऐसे बोल मुनिया तुम जाओ यहाँ से भारत के दिल को लेना तोड़ मरम के सुन के वारी गिरधर ने बोले ऐसे बोल मुनिया तुम जाओ यहाँ से भारत के दिल को लेना तोड़ मरम के सुन के वारी गिरधर ने बोले ऐसे बोल मुनिया तुम
पतिव्रता ने मुन को मान घटायो रे अर्जुन और भगवान लड़े पर संग भेद में पायो रे हे नारी पतिव्रता ने मुन को मान घटायो रे अर्जुन और भगवान लड़े पर संग भेद में पायो रे हे नारी पतिव्रता ने मुन को मान घटायो रे अर्जुन और भगवान लड़ा पर संग भेद में पायो रे हे नारी पतिव्रता ने मुन को मान घटायो रे अर्जुन और भगवान लड़े पर संग भेद में पायो रे हे नारी पतिव्रता ने मुन को मान घटायो रे भैया बोल कृष्ण भगवान भगवान की जय बोल बाबू बाबू महाराज